तो दोस्तों आज की ये वाली वीडियो शूट की है पप्पू के बापूजी ने यानी कि पिताश्री ने, जो अपने बच्चों की प्यारी प्यारी यादें सहज कर रखना चाहते थे ताकि जब उनके बच्चे बड़े हो और प्रॉपर्टी मांगने आए और उनको ये रिकॉर्डिंग दिखाकर उन्हें थोड़ा इमोशनली भटकाना, उसके बाद दे घूसो दे लात दे झाड़ू मार के अकल ठिकाने लगाना। बट वीडियो में जो रिकॉर्ड हुआ है उसके बाद पिताश्री की हिम्मत ना हो रही है भैया यहाँ रहने की। बोल रहे बेटा तू ले मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो पिताश्री जब अपने बच्चों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब उनका छोटा बेटा एक साइड काफी देर से देखे जा रहा था। तो उन्होंने ये चीज नोटिस की और उन्होंने अपना कैमरा उस साइड पॉइंट किया और वो चीज कैप्चर हो गई। एक डरावनी फिगर जिसकी दो काली आंखें और उसका सफेद चेहरा देख के भाई मेरी फट गई। उस टाइम अंधेरे होने की वजह से अपने पिताश्री को कुछ दिखा नहीं, बट जब देखा तो उनकी लिटरली रूह कांप गई। हमारी नेक्स्ट वीडियो सैन लोरेंजो में स्थित एक पार्किंग एरिया की होती है। सुबह सुबह लोग अपनी गाड़ियां पार्क करने के लिए वहां पर आते हैं और वहां सब नॉर्मल गाड़ियां आती है और रात को एकदम ठप पड़ जाता है। पर एक रात 3 बजे एक अचानक BMW आती है और BMW को देखकर भाई वो बंदा लिटरली खुश हो गया। वो सोच रहा है कि BMW आ गई, आज तो भैया पेट भर जाएगा मेरा, इतना बड़ा बोनस मिलेगा आज मुझे। तो वो पार्किंग वाला बंदा उस बंदे को नेविगेट करते हुए रास्ता दिखाने लगा और उसको वहां पार्किंग करा दी। और सुबह होते ही जब उस बंदे ने लोगों को बताया कि अपने यहाँ पर BMW आई थी तो वो सभी लोग इतने खुश हो गए कि वो सभी लोग कैमरा चेक करने के लिए चले गए। वो देखना चाहते थे कि भाई कौन सी BMW आई थी अपने यहाँ पर। और जब वो सारे के सारे बंदे चेक करते हैं तो वहाँ पर लिटरली कुछ भी नहीं होता है। वो बंदा खाली हवा में नेविगेट कर रहा था। वो बंदा लिटरली बता रहा था कि भाई मैंने सच में BMW देखी थी वहाँ पर, मैंने नेविगेट करके उनको खुद वहाँ पर पहुँचा के आया हूँ। तो तुम मुझे कमेंट में बताओ, अगर तुम्हारे पास भी ये घोस्ट BMW आए तो तुम क्या करोगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वीडियो एक हॉस्पिटल में लगी CCTV कैमरा का होता है, जहां एक गार्ड अंकल अपने जक्सी भाई का वीडियो देख रहे थे टॉप 5 रियल घोस्ट कॉच इन कैमरा का। तभी गार्ड अंकल देखते हैं कि ये दरवाजा खुला और वहां से एक बूढ़ी औरत आती है उनके मुताबिक, और अंकल फटाफट जाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं और उसके बाद उनके लिए व्हील चेयर लेकर आते हैं। सुबह वहाँ के ड्यूटी ऑफिसर ने सारे के सारे कैमरे चेक किए। उसके बाद उन्होंने गार्ड अंकल को बुलाया और पूछा कि तुम रात को किससे बात कर रहे थे भाई। उसके बाद गार्ड अंकल ने सारी की सारी बात बताई कि एक बूढ़ी औरत आती है, उसके बाद अपने रिश्तेदार से मिलने की जिद करने लगती है और वो व्हील चेयर में उनको वहां तक पहुंचा कर आता है। ये सारी की सारी बात ड्यूटी ऑफिसर को बताता है। उसके बाद ड्यूटी ऑफिसर जब ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग गार्ड अंकल को दिखाते और उसके बाद गार्ड अंकल की लिटरली फट जाती है भैया ये सारी की सारी चीजें देखकर। उसके बाद भाई वो रात को काम करने नहीं आए कभी भी। सो तुम्हारा क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर, और तुम्हारे साथ भी अगर कुछ ऐसा हो कि जब तुम्हारे दोस्त बोले कि भाई तुम किससे बात कर रहे हो हवा में काफी देर से, जबकि वहाँ पर कोई है भी नहीं, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता दोस्तों। रमीला मौसी अपने मम्मी के घर गई हुई थी और उनके पति श्री काम के बहाने पार्टी शार्टी करने गए हुए थे बिकॉज ऑफ काम का टेंशन, जो उन्हें अच्छी तरीके से पता था। इसीलिए उन्होंने घर के बाहर CCTV लगा के रखा था, इससे वो उनकी सारी की सारी एक्टिविटी को कैप्चर कर सके, क्योंकि वो कभी भी भाई अपने दोस्त को उठा कर लेकर आते थे और कभी कभी तो कोई अनजान व्यक्ति को भी उठा कर लेकर आते थे दोस्त बनाकर। इसीलिए उन्होंने CCTV लगा कर रखा हुआ था, क्योंकि वो दोस्त के बहाने भाई दोस्त बना के चोर को घर पे ना लेकर आए, वरना भाई चोर ही सारा लूट लेगा और बाद में बोलेगा भैया मैं तो आपका दोस्त हूँ, आपका घर मेरा घर। तो हर रोज की तरह ही रमीला मौसी रात को कैमरा चेक कर रही थी। तभी रमीला मौसी को दरवाजे पर एक स्मॉल गर्ल की फिगर दिखाई देती है उनके अपने घर के अंदर, जबकि उनकी कोई बच्ची नहीं थी, उनके घर पर कोई बच्ची रहती नहीं थी। तो आखिरकार ये बच्ची आई कहाँ से। और ये बच्ची की आंखें भाई पहली वाली फिगर से बिल्कुल मैच करती थी, काली आंखें सफेद फिगर। आखिर ये हो कौन सकती है। रमीला मौसी अभी तुम लोगों से पूछ रही है कि कौन है ये बच्ची। तो दोस्तों आज की हमारी आखिरी वीडियो एक टिकटॉक गर्ल की होती है जिसने फ्लिपकार्ट से एक ड्रेस ऑर्डर की होती है, जो अपने टिकटॉक अकाउंट के फॉलोवर के साथ रिव्यू कर रही होती है और बाद में टिकटॉक पर पोस्ट करने वाली होती है। और जब वो शूट कर रही थी उसके पीछे एक अजीब सी आकृति उसे घूर रही होती है, और उसको जब पता चला कि उसके पीछे कुछ उसे घूर रहा है तो जाके वहाँ पर देखती है, बट वहाँ पर लिटरली कुछ भी नहीं होता है। वो आकृति हमें बस 1 सेकंड के लिए दिखती है और बाद में वहाँ से गायब हो जाती है। सो आज बस इतना ही, और सब्सक्राइब कर देना।